बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 29 जून है। अब से चंद घंटे पहले स्पेन के शहर मैड्रिड में नेटो सरबराह इजलास का आगाज़ हो चुका है। वैसे तो ये इजलास रूस और यूक्रेन की जंग के तनाजुर में बहुत अहम है। नेटो ममालिक जो अब तक रूस का यूक्रेन में रास्ता रोकने में नाकाम नज़र आते हैं, उनकी पाबंदियां लगाने की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। वो अब मज़ीद फ़ैसले करेंगे कि इस जंग के तनाजुर में आइंदा आने वाले चंद महीनों में किस किस्म के इकदाम रूस के ख़िलाफ़ उठाए जाएँ और अगले 10 सालों में नेटो ने बड़े बड़े काम क्या करने हैं। लेकिन इसी इजलास में एक बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक काम का आगाज़ हुआ है। उसकी तफसील इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और ये जो फैसला किया गया है, इसके बाद अब बाकायदा एशिया पर भी जंग के बादल मंडलाने लगे हैं, क्योंकि चीन के खिलाफ ये जंगी तैयारियों का आगाज़ है। और नेटो की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एशिया के 4 ममालिक को शिरकत की दावत दी गई है। ये 4 ममालिक कौन से हैं और एग्जैक्टली मनसूबाबंदी क्या है, इसकी वजह क्या है, ये सब कुछ चीन के ख़िलाफ़ चीन के सदर शी जिनपिंग से जो बराह रास्त टकराने का फ़ैसला किया गया है, इसकी मुमकिन वजूहात क्या हो सकती हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे। आई एम श्योर कि तमाम लोग नेटो की तारीख से आगाह होंगे कि जब दूसरी जंग अजीम के बाद सर्द जंग का ज़माना शुरू हुआ तो लगभग 73 साल पहले अमेरिका और उसके 12 करीबी इत्तेहादी ममालिक ने यह फैसला किया, जो ये समझते थे कि उनको सोवियत यूनियन से ख़तरा है। उस परसीव्ड थ्रेट की बुनियाद पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। फैसला किया गया कि ये 12 ममालिक, अगर ये कोई एक भी मुल्क समझता है कि हमारे ऊपर रूस हमला कर रहा है, हमला आवर है या हमला करता है, तो उस सूरत में ये तमाम ममालिक मिलकर उस मुल्क का दिफा करेंगे। ये था बुनियादी मकसद। इसकी एक्सपेंशन होती गई और बुनियादी तौर पर क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन रशियन फेडरेशन के नहीं बल्कि सोवियत यूनियन के खिलाफ थी, तो 1991 में जो डिसइंटीग्रेशन है सोवियत यूनियन की, उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का जवाज तो बाकी नहीं रहता, लेकिन फिर इसका दायरा कार उसको तब्दील किया गया, रशियन फेडरेशन की तरफ फोकस किया गया और फिर इसकी मुख्तलिफ एक्सपेंशन हुई। इसके 30 मेंबर ममालिक हैं, आगाज़ में 12 थे। मैं आपके सामने नाम भी रख देता हूं कि कौन से ममालिक हैं, ताकि आपको इस सब्जेक्ट को समझने में ज़्यादा आसानी हो। इसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल थे। उसके बाद 1952 में इसकी मेंबरशिप जो है वो यूनान को और तुर्की को भी दे दी गई। 1955 में जर्मनी को ऐड किया गया। स्पेन 1982 में 1982 में हिस्सा बना नेटो इत्तेहाद का। चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड, इनको बनाया गया 1999 में। और ये वो वक्त था जिस वक्त रूस का जो रशियन फेडरेशन है उसने बहुत बड़ा एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि क्यों एक्सपेंशन की जा रही है, नेटो को क्यों तौसी दी जा रही है, और ख़ास तौर पर इसकी जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है, यानी कि रूस की सरहद के करीब मौजूद फॉर्मर वो स्टेट्स जो कि माजी में सोवियत यूनियन का हिस्सा रही हैं, उनको मेंबरशिप देकर वहाँ पर नेटो अफवाज को भेजने, वहाँ पर बेसिस बनाने का फैसला किया गया है। इसके खिलाफ रूस ने बहुत खुलकर आवाज़ उठाई। फिर हमने देखा कि 2004 में जो एक्सपेंशन हुई उसमें बल्गेरिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, इनको मेंबरशिप दी गई। उसके बाद अल्बानिया और क्रोएशिया को 2009 में, मॉन्टेनेग्रो को 2017 में और नॉर्थ मैसेडोनिया को 2020 में मेंबरशिप दी गई। अभी आपको मालूम है कि यूक्रेन के हवाले से भी जो तनाज़ा चल रहा है उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि 2008 में बुनियादी तौर पर असूली फ़ैसला किया था नेटो ममालिक ने कि हाँ, हम यूक्रेन को भी नेटो की मेंबरशिप देंगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के सदर हैं, वो मुसर है इस बात पर कि हाँ, मैंने नेटो की मेंबरशिप लेनी है। और यही वजह है कि रूस ने चढ़ाई की, अपनी फ़ौजें उतारी यूक्रेन में। वहाँ पर क्या चल रहा है इसके हवाले से आपको मालूम है। अब जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग और जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने वहाँ पर हुकूमत ने खुलकर रूस के मौक़िफ़ का दिफा किया, उसको दुरुस्त करार दिया। और उन्होंने कहा कि नेटो ममालिक की, नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। रूस के सिक्योरिटी कंसर्न्स लेजिटिमेट हैं। और अब बैकड्रॉप में आप अपने जहन में रखिए कि जो अलाइंसेस
इंडो पैसिफिक रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में बनाई जा रही हैं, उसके तनाजुर में चीन ने, रूस ने बार बार ये कहा कि ये एशियन वर्जन है नेटो का। एशिया में भी नेटो की तर्ज पर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तैयारी हो रही है। पहले क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड के नाम पर, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका शामिल हैं, और फिर मोस्ट रिसेंटली अमेरिकी सदर जो बाइडेन के इक़्तिदार में आने के बाद जो ऑकस अलायंस बनाया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। और ऑस्ट्रेलिया अगरचे एक एटमी कुव्वत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसको एटमी ताकत से चलने वाली आबदोज़ें फराहम करने का फैसला किया गया। ऑलरेडी इनकी एक फाइव आइज अलायंस नामी इत्तेहाद जो है वो इस खित्ते में मौजूद है, जिसके मेंबर्स हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बरतानिया, अमेरिका और कनाडा शामिल हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, उनका इत्तेहाद है। और फिर आप ये भी जहन में रखिएगा कि 4 फरवरी 2020 को जब पहली मरतबा दौरा किया जो बाइडेन ने सदर बनने के बाद स्टेट डिपार्टमेंट का, वहाँ पर उन्होंने एक तकरीर की थी। उस तकरीर में उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी लेआउट सामने रखा था। उन्होंने बताया था कि उनका हदफ और उनका प्राइमरी टारगेट जो है अपने दौरे सदारत में वो होगा चीन। वो चीन का रास्ता रोकेंगे, उसके लिए अपनी अलाइंसेस को रिपेयर करेंगे, नए इत्तेहाद बनाएंगे, और जो भी हुआ, जिस तरीके से भी हुआ वो करेंगे, लेकिन रास्ता रोकेंगे चीन का। अब जो नेटो सरबराह इजलास है उसमें हैरानकुन तौर पर जिन 4 एशियाई ममालिक को शिरकत की दावत दी गई है, और ये पहली मरतबा है नेटो की तारीख में कि ये ममालिक नेटो सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इसमें न्यूजीलैंड शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है और साउथ कोरिया। इन तमाम ममालिक के चीन के साथ अपने तनाज़ात, अपनी मखासमत मौजूद है। जापान का जो है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स मौजूद हैं। साउथ कोरिया जो है उसका ताउन भी चीन के साथ चलता है, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इनकी राइवलरी और साउथ चाइना सी के हवाले से मसाइल हैं। उसकी वजह से साउथ कोरिया जो है उसके भी चीन के साथ बहुत सारे मसाइल हैं। ऑस्ट्रेलिया एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में मौजूद है, ख़ासतौर पर जो स्कॉट मॉरिसन का वक्त था और डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जिस किस्म की मनसूबाबंदी की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी उस सफ़ में शामिल हो गया उन ममालिक की जो कि चीन के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहा है। न्यूजीलैंड अगरचे बहुत ही डिफरेंट किस्म की अप्रोच और पॉलिसी रखे हुआ था, उसने ऑकस को भी उस तरीके से, ऑकस अलायंस को भी वेलकम नहीं किया, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी फैसला किया कि हाँ, हम नेटो सरबराह इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है इसकी, और ये बराह रास्त टक्कर किस तरीके से है? ताइवान के हवाले से चीज़ अपने जहन में रखिएगा। ताइवान 1949 के इवेंट्स और उसके बाद जो उस वक्त के बहुत सारे चाइनीज़ लीडर्स हैं वो आ गए। ताइवान जो है उसने अपने तौर पर अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया। एक ब्रेक अवे फैक्शन समझता है चाइना इसको। बड़े अरसे तक वो खामोश रहे, उसको तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन फिर जो है वो अब जो सदर शी जिनपिंग का दौर है उसमें हमने देखा कि चीन जब अपनी एक भरपूर ताकत में उभरता हुआ नज़र आता है, एक अंगड़ाई लेता हुआ, अंगड़ाई लेकर बेदार होता हुआ नजर आता है, उस वक्त हमारे सामने सदर शी जिनपिंग, उनकी वन चाइना ड्रीम सामने आता है। और वो ये कहते हैं कि जो भी हिस्से माजी में चीन की टेरिटरी रहे हैं, चीन का हिस्सा रहे हैं, उनमें जाहिर है कि इंडिया के साथ भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। उसमें अरुणाचल प्रदेश के इलाके शामिल हैं, उसमें लद्दाख के, ईस्टर्न लद्दाख के इलाके शामिल हैं, तिब्बत जो है वो है, हांगकांग है, उसमें ताइवान जो है वो सरे फहरिस्त है। शी जिनपिंग ने यह ऐलान किया कि मैं चाहे हमें बाय फोर्स ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए जंग लड़कर भी वापस लेना पड़े, ताइवान को हम वापस लेंगे। और बहुत सारे लोग जो गैस करते हैं इसके हवाले से वो ये कहते हैं कि ये 2030 से पहले जो है 2025 से 30 के दरमियान ये मूव जो है वो चीन कर सकता है। लेकिन अब जिस बात ने इस सारी चीज़ को फ्लेयर अप किया है और इस ख़तरे को बढ़ाया कि चीन इसके हवाले से कोई पेशकदमी कर सकता है, अब उसका इजहार और उसके लिए पेशबंदी नेटो ममालिक करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन 4 ममालिक को बुलाया गया है, इनको बुलाने का मकसद है कि नेटो के साथ मिलकर ये ममालिक काम करें, और नेटो जिसका फोकस सोवियत यूनियन था, जिसका फोकस इस वक्त रूस है, रशिया है, वो उसका एक आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक रुकन पर हमला
या एक रुकन अगर थ्रेटेंड फील करता है तो तमाम ममालिक पर यह लाजिम है कि वो मिलकर उस मुल्क का दिफा करें, फ़ौज भेजें। नेटो अफवाज के हवाले से आपको इल्म होगा, और जो नेटो ममालिक हैं वो अपने GDP का 2% स्पेंड करेंगे 2024 तक। ये टारगेट अब मुकम्मल तौर पर अचीव करेंगे। ऑलरेडी अमेरिका की स्पेंडिंग इसमें बहुत ज़्यादा है, 2% GDP का लगाएंगे। इस हवाले से जो अब ख़बरें सामने आ रही हैं कि जिस वक्त शिरकत के लिए रवाना हुए जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं बोरिस जॉनसन, वो G7 इजलास में शिरकत के लिए मौजूद थे। जापान के सदर भी वहाँ पर मौजूद थे। उसमें भी चीन के ख़िलाफ़ एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने के हवाले से फ़ैसला किया गया। $600 अरब इकट्ठे करेंगे चीन का रास्ता रोकने के लिए, BRI को नाकाम बनाने के लिए। उस पर मैं तफसीली वीडियो कर चुका हूँ, तो उस तफसील में नहीं जाऊँगा। जब बोरिस जॉनसन रवाना हुए तो रास्ते में जहाज़ में जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किए, और जो बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा हैं लिज़ ट्रस, उन्होंने जो कॉमन्स की फॉरेन अफेयर्स कमेटी है वहाँ पर अपनी क्योंकि वो ख़ुद भी अब नेटो इजलास में कंपनी देंगी, साथ मौजूद होंगी बोरिस जॉनसन के, वहाँ पर जो उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू की उसमें चीन को बाकायदा बराह रास्त टारगेट किया गया है, और जिन खदशात का इजहार किया गया है और जो मंसूबा बना लिया गया है वेपन्स ट्रांसफ़र करने का और देने का, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। UK कॉल्स फॉर एक्स्ट्रा विजिलेंस ऑन चाइना अहेड ऑफ नेटो समिट। के नेटो समिट से बिल्कुल चंद घंटे पहले बरतानिया ने कहा है कि चीन के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके हवाले से जो लिज़ ट्रस हैं फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा, जो कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ मौजूद होंगी मैड्रिड में, वो उन्होंने बहुत खुलकर इस बात का इजहार किया है। और बरतानिया ने भी कभी चीन के हवाले से और बरतानवी किसी वज़ीर ख़ारजा ने इतना खुलकर गुफ्तगू नहीं की जिस किस्म की गुफ्तगू लिज़ ट्रस की तरफ से सामने आई है। और उन्होंने इसमें ताइवान को हथियार फराहम करने के हवाले से बाकायदा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देयर इज़ ऑलवेज अ टेंडेंसी and we have seen this prior to the Ukraine war कि there is always a tendency of wishful thinking to hope that more bad things won't happen, to wait until it's too late। वो ये कहती हैं कि ये जो सोच पाई जाती है नेटो ममालिक में कि और कुछ बुरा नहीं होगा, उसका नतीजा हमने यूक्रेन में देख लिया। जब रूस ने हमला कर दिया तो ये जो वेट करने की, इंतज़ार करने की पॉलिसी है, इसको तर्क करना होगा। हमें बहुत पहले इस हवाले से फ़ैसले कर लेने चाहिए थे। हम वी शुड हैव बीन सप्लाइंग द डिफेंसिव वेपन्स इनटू यूक्रेन अर्लियर, कि हमें पहले से ही यूक्रेन को असलहा फराहम करने का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए था, अगरचे वो पहले भी कर रहे थे। आपके इल्म में है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने यूक्रेन में लगाए, उसको एक ट्रैप बनाने की रूस के खिलाफ कोशिश की, लेकिन ये कहती हैं कि मज़ीद असलहा देना चाहिए था। फिर ये कहती हैं कि हमें इस हवाले से एक सबक मिलता है, ताइवान को अपने जहन में रखते हुए एवरी पीस ऑफ इक्विपमेंट, कि जो भी दिफाई आलात, जंगी साजो सामान हम देते हैं उसकी ट्रेनिंग करने में बहुत महीने सर्फ हो जाते हैं। तो सो द सूनर वी डू इट द बेटर, कि हम जितना जल्दी ये कर सकें हमें करना चाहिए। हमें ताइवान को असलहे की फराहमी फौरी तौर पर शुरू कर देनी चाहिए। इस हवाले से जब बोरिस जॉनसन से सवाल हुआ तो बोरिस जॉनसन ने जो गुफ्तगू की वो गुफ्तगू बहुत अहम है कि क्या ताइवान को उनसे सवाल हुआ कि मज़ीद सपोर्ट देने की ज़रूरत है। उसके ऊपर बोरिस जॉनसन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आई जस्ट थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड शुड नॉट बी एबल टू रीड across from events in Europe and draw the conclusion that the world will simply stand idly by if boundaries are changed by force। उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन में हो रहा है, रूस कर रहा है, और इसके ऊपर पूरी दुनिया का कोई बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया कि रूस को बज़ोर ताकत रोका जा सके, तो मुमकिन तौर पर चीन इससे एक लेसन ड्रॉ कर सकता है कि ये ममालिक, नेटो ममालिक, ये तो पोटेंट ही नहीं है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जाकर रूस का रास्ता रोक सकें, तो ये क्यों इतना रास्ता तय करके ताइवान को बचाने के लिए और चीन का रास्ता रोकने के लिए सामने आएंगे। उन्होंने कहा मुमकिन तौर पर चीन इस किस्म की मूव कर सकता है और हमें उसका रास्ता रोकने के लिए अभी से मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। जब आप इस तनाजुर में देखेंगे कि 4 ममालिक वो नेटो सरबराह इजलास में मौजूद होंगे, वो किस किस्म की उनसे कमिटमेंट्स मांगी जाती हैं, वो किस किस्म की कमिटमेंट्स देते हैं, ये आज और कल यानी कि बुध और जुमेरात ये जारी रहेगा इजलास, इसमें सामने आ जाएगा। अब जो बहुत चीज़ अहम होगी वो ये कि चीन किस तरीके से इस सारे मामले पर रिएक्ट करता है। सदर शी जिनपिंग जो वज़ीर ख़ारजा
खारजा वैंग जी हैं, चीन की वजारत दिफा और वजारत खारजा है, वो इसके ऊपर अपनी तैयारियों के हवाले से क्या कहते हैं। मैं बुनियादी तौर पर यह समझता हूँ कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप देखते हैं कि जो थॉट प्रोसेस अमेरिका और उसके इत्तेहादियों में चल रहा है, उनको ये मालूम है कि चीन एक बड़ी मुआशी और फौजी ताकत बनकर उभर रहा है। अगर चीन का रास्ता अब ना रोका गया तो आने वाली दिहाई, 1 से 2 दिहाइयों की बात है, चीन इनको सरपास कर जाएगा। दुनिया में जो ताकत का मरकज़ है और महवर है वो तब्दील हो जाएगा। अमेरिका के बजाय तमाम ममालिक चीन की अतात गुजारी करेंगे, चीन से पूछकर फैसले करेंगे और इस दुनिया पर जो ग्लोबल नॉर्थ की हुक्मरानी है, यानी कि जो शुमाली ममालिक हैं, अमेरिका और उसके करीबी इत्तेहादी हैं, उनकी इजारादारी, उनकी मोनोपोली इस दुनिया पर ख़त्म हो जाएगी। जिस रूल्स बेस्ड ऑर्डर का, वर्ल्ड ऑर्डर की वो बात करते हैं, उसको कोई नहीं मानेगा। फिर चीन और रूस मिलकर बताएंगे कि ये दुनिया किस तरीके से चलेगी और ये अपनी हुक्मरानी को कायम रखने के लिए इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स को हवा दे रहे हैं ताकि चीन की तवज्जो को बांटा जा सके, जिस हद तक हो सके रखने पैदा करके डिले किया जाए। चीन का जो फोकस है कि वो अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करे, वो सिर्फ और सिर्फ इस किस्म की जो इलाकाई तनाज़ात हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं और जंगी मनसूबाबंदी है, उसमें उलझ जाए। अब चीन इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसको भी मैं फॉलो करता रहूँगा। और रूस के हवाले से जो कुछ हो रहा है नेटो सरबराह इजलास में, 5 अहम अहदाफ सामने रखे गए हैं। वो क्या है, इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में मैं आपके सामने उसकी तफसील रखूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।